Hello everyone, welcome to my YouTube channel GS Simplified by Ashish. Today we are going to start our next MCQ set for Vedic Age. चलिए शुरू करते हैं आज के MCQ set 2 के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 51, विच वेदा कंटेन सेक्रिफिशिकल फार्मूलाज। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा यजुर्वेद। और अपने यजुर्वेद में और क्या होता है, इसमें एक तो होते हैं अपने सेक्रीफल्स और उसमें क्या होते हैं जो रिचुअल्स होती हैं। और दूसरी क्या बात याद करनी है, जो ये अपना यजुर्वेद है, यजुर्वेद 2 सेक्शंस में बटा हुआ है। ठीक है, एक सेक्शन को बोलते हैं अपना शुक्ल और दूसरे को बोलते हैं अपना कृष्णा। और जो अपना शुक्ल का मीनिंग होता है वो होता है अपना व्हाइट और कृष्णा का मतलब होता है अपना ब्लैक। तो जो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं, जो स्कूल वाले हैं, इसका कौन सा नाम है, इसका नाम है सतपथा ब्राह्मण। और जो कृष्ण है, कृष्ण वाले का कौन सा नाम है, इसका तैत्तिरीय ब्राह्मण। और अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, विच वेदा इज फाउंड इन 2 recensions, ब्लैक एंड व्हाइट, एंड इज फुल ऑफ रिचुअल्स टू बी परफॉर्म्ड पब्लिकली और इंडिविजुअली। ये हमने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है। इसका अपना जो राइट आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, इसका होगा अपना यजुर्वेद। इसमें से सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा है, अपना ऋग्वेद है। सबसे छोटा वेद कौन सा है, अपना कौन सा है, सामवेद है। और ये वेद किससे रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड। उसके बाद इस यजुर्वेद के कुछ उपनिषद भी हैं। इसका एक तो उपनिषद अपना जबलोपनिषद, इसके एक जो अपने उपनिषद का नाम है वो क्या है, बृहदेरण का। और एक उपनिषद का नाम है कथा। और इस कथा उपनिषद में किस किस की स्टोरी बताई गई है, इसमें स्टोरी बताई गई है नचिकेता की और किसकी, यम की। और यम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेथ ऑफ ए गॉड। ठीक है, ये चीज भी क्या अपने को याद रखनी है। जो आज के टाइम पे हमारा जो यमराज बोलते हैं वो किससे रिलेटेड है, वो अपना यही है। तो ये दोनों के दोनों उपनिषद सबसे पुराना कौन सा है, और इसमें जो अपने यज्ञ वगैरह होंगे उनमें कैसे क्या रिचुअल सेक्रीफाइस किए जाएंगे, वो सारी चीज किस में लिखे होंगे, अपने यजुर्वेद में लिखी होगी। ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, डैश वेदा शॉर्टेस्ट अमंग द 4 वेदास, होल्ड ए डिवाइन स्टेटस इन हिंदू ट्रेडिशन एंड इज ए कलेक्शन ऑफ मेलोडीज एंड चांट्स। चारों वेदों में से सबसे छोटा वेद जो हिंदू परंपरा में दिव्य स्थान रखता है, जिसमें मंत्रों के संगीत व सामगान शामिल है, वह वेद कौन सा है। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा, राइट आंसर कौन सा होगा, अपना सामवेद। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ये अपने म्यूजिक से रिलेटेड है। और ये सबसे क्या है, छोटा है। और ये भी चीज क्या याद रखनी है आपको, इसमें जो जितने भी इनके होम्स हैं वो जनरली किससे लिए गए हैं, जो होम्स है ऋग्वेद के लिए गए हैं। और ऋग्वेद में क्या है, मेलोडी के साथ इसको ऐड करके इस वेद को क्या है, कंपाइल किया गया है। ठीक है, अब जैसे गायन में जो चीजें होंगी वो किससे रिलेटेड होंगी, अपने सामवेद में होंगी। अब जैसे कोई भी अपना चीज गाई जाएगी, उसके पीछे जो बैकग्राउंड में म्यूजिक होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो वो चीज किस में होंगी, वो अपनी किस में होंगी, सामवेद में होंगी। और आपको एक चीज का और याद रखना है, ये तो अपनी होगी म्यूजिक से रिलेटेड। और एक बुक पूछी जाती है बहुत इंपॉर्टेंट, डांस की बुक है एक, नाट्य शास्त्र। और ये नाट्य शास्त्र किसने लिखी थी, ये लिखी थी भरत मुनि ने। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस टू विच वैदिक संहिताज। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अपना सामवेद होगा। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, अपने म्यूजिक से रिलेटेड है। इसमें क्या होते हैं, एक तो इसमें होते हैं अपनी चैंटिंग मेलोडीज होती हैं। ठीक है, जो मंत्रों का जैसे उच्चारण किया जाएगा उसके साथ जो एक लय होगी वो किसमें होगी, इसमें होगी। और इसके अपने जो 2 उपनिषद हैं वो अपने को याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो छंदोयोगा और एक अपना कौन सा है, केना। एक और चीज अपने को याद रखनी है, इसमें कौन कौन से, इसमें सामवेद में ब्राह्मण्स हैं। तो एक तो अपना पंचवेश, उसके बाद है एक षड्वेश, तीसरा अपना जैमिनी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द 4 वेदास कंटेन ए कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स टू फेंड ऑफ इविल स्पिरिट्स एंड डिसीजेस। 4 वेदों में से किस वेद में जादुई मंत्र, तंत्र, रोग और दुष्शक्तियों से बचाव के लिए सूक्त पाए जाते हैं। इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना अथुर्वेद। और अथुर्वेद में टोटल कितने कांड हैं, ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं, वो कितने हैं, अपना 20 चैप्टर हैं। फिर जो अपने अथर्ववेद है, अथर्ववेद के जो इम्पोर्टेंट उपनिषद हैं उनका क्या अपने को
याद रखना है। एक तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक जो अपना सबसे इम्पोर्टेंट है वो अपना मुंडक्य उपनिषद। और अपने मुंडक्य उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अपना सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, ये होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट उपनिषद है वो है अपना महाउपनिषद। और महाउपनिषद में हमें क्या देखने को मिलता है, ये मिलता है अपना वसुदेव कुटुंबकम। और इसका मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब होता है होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। और ये अपने जो महाउपनिषद है उसके चैप्टर 6 से लिया गया। एक अपना मंडूकया उपनिषद, एक तो ये है, और एक ये है, एक है मुंडका उपनिषद। ठीक है, ये अपने को याद रखने हैं। इनमें क्या फर्क है, दोनों के दोनों जो ये उपनिषद हैं ये किसके हैं, ये अपने हैं अथर्ववेद के। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। द अथर्ववेद इज ए कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी कांड्स। तो ये अभी हमने जस्ट किया है, इसमें टोटल कितने कांड्स हैं, ये अपने कितने हैं, 20 कांड है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 57। विच ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद अथर्ववेदा। तो हरेक वेद के क्या अपने अलग ब्राह्मण हुए हैं। ठीक है, ये चीज भी क्या अपने को याद रखनी है। जैसे इसके जो अथर्ववेद का जो भी अपना ब्राह्मण होगा उसका नाम क्या अपना गोपद ब्राह्मण है। उसके बाद जैसे अपना है जो अपने ऋग्वेद के ब्राह्मण है, सबसे पहला उनमें से कौन सा है, उनसे पहला है ऐत्रेय। ठीक है, और दूसरे का क्या नाम है, इसका है कोस्ताकी। और कोस्ताकी का दूसरा नाम क्या है, संखियाना। उसके बाद है अपना यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो अपने वो हैं ब्राह्मण, वो दोनों कौन से हैं, एक तो है अपना सतपथा ब्राह्मण और एक अपना कौन सा है, तैत्तिरीय। इसमें जो सतपथ में होता है अपना शकुला, और इसका मतलब होता है व्हाइट, और ऐत्रेय का मतलब होता है अपना ब्लैक। ऐत्रेय में होता है अपना कृष्ण, और उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है अपना ब्लैक। उसके बाद जो अपना एक वेद बच गया है वो कौन सा है, वो है अपना सामवेद। ठीक है, सामवेद के ब्राह्मण के कौन कौन से नाम है, सबसे पहला है अपना पंचविश, उसके बाद है अपना षड्विश, और एक अपना कौन सा है, एक है अपना जमनीय। तो ये सारे के सारे ब्राह्मण अपने को याद रखने हैं, कौन सा ब्राह्मण किस वेद से अपना रिलेटेड है। इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा, अपना ऋग्वेद। सबसे छोटा वेद कौन सा, अपना सामवेद। संगीत से रिलेटेड कौन सा, अपना सामवेद। जो अपनी यज्ञ वगैरह रिचुअल्स वगैरह होंगे उनसे रिलेटेड अपना कौन सा वेद है, अपना यजुर्वेद। ठीक है, सबसे लास्ट वेद कौन सा अपना, वो अपना अथर्ववेद। जो ट्रायो होगा, ठीक है, जो पहले 3 वेद होंगे उनको क्या ट्रायो बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या अपने को याद रखें। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर अपना 58। विच वेदा इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेदत्रयी। ठीक है, तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना अथर्ववेद। जो सबसे पहले जो 3 वेद लिखे गए थे उनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ट्रायो ऑफ फर्स्ट 3 वेदा। ये चीज भी क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद जो अपना ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या है, इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ होम्स है। ठीक है, जो श्लोक वगैरह हैं उनका कलेक्शन है, और क्या है इसमें प्रेयर्स हैं जो क्या वेरियस डेटीज को की गई हैं। मतलब श्लोक है और प्रार्थनाएं हैं जो अलग अलग भगवानों को की गई हैं, और एक ये क्या सबसे अपना ओल्डेस्ट है। उसके बाद क्या है अपना यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, इसमें क्या है प्रोज मंत्रस हैं, और क्या है वर्स यूज्ड इन। इसमें क्या है सेक्री और सेक्रीफाइस में, और किस में अपना रिचुअल्स में। ठीक है, जो भी अपना गद पद वाला जो भी वेद होगा वो कौन सा होगा, अपना यजुर्वेद होगा। ये चीज अपने को याद रखनी है। फिर क्या है, जो अपना म्यूजिक से रिलेटेड होगा वो कौन सा होगा वेद, अपना सामवेद होगा, और सबसे क्या है ये छोटा होगा। और ये जो वेद है, जो अपना यजुर्वेद है, ये अपने 2 सेक्शन में बैठा हुआ है। इसमें जो पहला सेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, अपना शुक्ला बोलते हैं। शुक्ला का मतलब होता है अपना जो व्हाइट है। जो इसमें स्कुल से रिलेटेड जो अपना ब्राह्मण है उसका नाम क्या है, सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, जो दूसरा सेक्शन है उसका क्या नाम है, उसका नाम है अपना कृष्ण। और कृष्ण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपना ब्लैक। और इससे रिलेटेड जो अपना ब्राह्मण है वो कौन सा है अपना, वो है अपना तैत्तिरीय ब्राह्मण। 2 भागों में बटा हुआ है। स्कुल और कृष्ण इसमें अलग अलग होते हैं। स्कुल का मतलब व्हाइट होता है, कृष्ण का मतलब ब्लैक होता है। स्कुल से रिलेटेड जो अपना ब्राह्मण है वो कौन सा अपना सतपथ ब्राह्मण है। कृष्ण से रिलेटेड कौन सा ब्राह्मण है, मेरा तैत्तिरीय ब्राह्मण है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या अपने को इससे रिलेटेड याद करनी है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर अपना क्या है 59। द उपनिषद आर द, उपनिषद क्या है। सबसे पहले तो हमें उपनिषद का मतलब समझना है। ये उपा है, इसका मतलब होता है अपना नियर, और नी का मतलब होता है अपना डाउन, और जो अपना षड का मतलब होता है
वो होता है टू सिट। तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, टू सिट डाउन नियर। ठीक है, तो गुरु के पास बैठ के जो शिक्षा ली जाएगी उसको क्या बोलेंगे, अपना उपनिषद बोलेंगे। ये चीज क्या है, अपने को याद रखनी है। और तो जो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी। जो हिंदू फिलोसफी के दर्शन का मूल स्रोत क्या है, अपना क्या है, उपनिषद है। उपनिषद में क्या है, अपनी सारी चीजें जो लिखी गई हैं, जो हिंदू धर्म मानता है, जो आज तक हमारी जो चली आ रही है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, द टर्म उपनिषद लिटरली इम्प्लाइज। तो ये अब मैंने अभी बताया है, जो उपा है, उपा का मतलब क्या होता है, उपा का मतलब होता है अपना नियर। ठीक है, और नी का मतलब क्या होता है, अपना डाउन, और षड का मतलब क्या होता है, टू सिट। इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना सिटिंग नियर डिवोटली। ये चीज अपने को याद रखनी है। गुरु के पास बैठ के जो शिक्षा ली जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे अपना उपनिषद। उसके बाद इससे रिलेटेड जो जो अपने उपनिषद हैं वो भी क्या अपने को याद रखने हैं। जैसे ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है अपना ऐत्रेय और कौन सा अपना कोष्टाक्की। और जो अपने सामवेद के जो उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो अपना केन है और एक क्या है अपना छंदो गया। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट वेद है वो है अपना यजुर्वेद। यजुर्वेद जो वेद है उसको उनके कौन कौन से हैं, उसका है तो ईशा है, कथा है, तैत्तिरीय है, बृहदारण्यक है और कौन सा अपना मैत्रेयी है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या अपने को याद रखने हैं। और एक जो अपना लास्ट वाला बच गया अथर्ववेद, उसका क्या नाम है, उसका नाम है मुंडका उपनिषद। उससे हमने क्या लिया है, सत्यमेव जयते लिया है। और जो अपना महाउपनिषद है, महाउपनिषद से हमने क्या लिया है, महाउपनिषद से लिया है वसुदेव अपना कुटुंबकम। ये चीज है, ये चीज अपने को याद रखनी है। इसका कई बार मीनिंग पूछते हैं। इसका मीनिंग होता है द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। जो लास्ट है वो क्या है, अपना मंडूकया उपनिषद। ठीक है, ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। कौन से वेद का कौन सा क्या है उपनिषद है, ये चीज अपने को याद रखनी है। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अपना 61, द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अपना मुंडक उपनिषद या जो अपना मुंडका उपनिषद अपने को याद रखना। और सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, सत्य की हमेशा जीत होती है, ट्रूथ अलोन ट्रम्प। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जीत, सत्य की हमेशा जीत होती है। उसके बाद बढ़ते हैं, और जो ये अपना मुंडका उपनिषद है ये कौन से वेद से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है अपने अथर्ववेद से। ठीक है, और जो ये अपने लिखे हुए हैं, जो अपना छंदोग्य उपनिषद है वो अपने किस वेद से रिलेटेड है, अपने सामवेद से रिलेटेड है। और सामवेद का दूसरा कौन सा है, दूसरा है अपना केना। उसके बाद अपना बृहदारण्यक का कौन से है, ये रिलेटेड है अपना यजुर्वेद से। और जो अपना कठोपनिषद है वो किससे भी रिलेटेड है, ये भी अपना किससे है, अपना यजुर्वेद से रिलेटेड है। और जो ऋग्वेद वाले दो हैं उनका क्या नाम है, ऋग्वेद वालों का दो नाम है, एक तो है अपना ऐत्रेय और एक दूसरे का क्या नाम है, उसका नाम है अपना कोष्टाक्की। ठीक है, ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, डैश इज कॉल्ड द वेदांता। इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना उपनिषद। ठीक है, उपनिषद को क्या बोला जाता है, उपनिषद को बोला जाता है एंड ऑफ द वेदास। ठीक है, और इसमें जो ये क्या है, ये तीनों चीज क्या है, ये सब डिवीजन ऑफ क्या है, वेदास। जो ये अपने सब डिवीजन ऑफ वेदास हैं, इनमें से जो ब्राह्मणास हैं उनका क्या काम होता था, ये होते थे अपने जो सेक्रीफाइसेस और क्या है रिचुअल्स चीजें जो होती हैं वो किस में होंगी, अपने इसमें होंगी। जो अर्णिक्याज होता है ये क्या होते थे, जो अर्मिट्स होते थे अपना किस में रहते थे, हु लिव इन जंगल। और जो समिताज है, समिताज का क्या मीनिंग होता है, ये होता है अपने कलेक्शन ऑफ होम्स। जो अपने मंत्र हैं और जो अपने श्लोक हैं उनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं, उनके को बोलते हैं अपने संहिता। ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, द वेल नोन डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम इज मेंशन इन विच उपनिषद। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अपना कठोर उपनिषद। और जो कठोर उपनिषद है किस वेद का पार्ट है, ये है अपना यजुर्वेद का पार्ट। जो अपना छंदोग्य और जो अपना केन उपनिषद है वो किसका पार्ट है, अपना सामवेद का। और जो ईशा है, ईशा भी किसका पार्ट है,
अपना यजुर्वेद का, और केन और ये दोनों किसके हो गए हैं? अपने सामवेद के हो गए। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। खालिस्तान इज नॉट ए वेदांश। वेदांश का मतलब क्या होता है? इसकी होते हैं पार्ट्स ऑफ अपना वेदास, और ये पार्ट्स कितने हैं? ये कितने हैं? टोटल 6 हैं अपने। ये चीज भी क्या अपने को याद रखनी है। इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना पूर्व मीमांसा। ये क्या है? ये है अपनी फिलोसफी, और ये फिलोसफी जो पूर्व मीमांसा वाली है ये किसने दी थी? ये दी थी अपने एक जैमिनी ऋषि ने। उसके बाद टोटल जो अपने वेद के अंग हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अपना वो क्या है? अपना शिक्षा। उसके बाद है कल्प। उसके बाद है अपना जो व्याकरण। उसके बाद है अपना निरुक्ता। उसके बाद है अपना ज्योति। उसके बाद है अपना छंद। जो अपना शिक्षा है, शिक्षा में क्या होगी? जो चीज हम कैसे बोली जाएंगी, फोनेटिक्स, किस वेद को किस तरीके से जो अपना बोला जाएगा। उसके बाद कल्प में क्या होगी? जो उसमें प्रैक्टिस होंगी, ठीक है, जो उनको गाने वाला इंसान होगा वो कैसे उनकी प्रैक्टिस करेगा। उसके बाद व्याकरण, कैसे उसके आगे पीछे के जो वर्ड होंगे उनको कैसे आप बोलोगे, किसका क्या मीनिंग होगा, आगे लगने से क्या होगा, जैसे जो अपनी सिंपल ग्रामर है उसकी चीजें। उसके बाद है जो अपना निरुक्ता। निरुक्ता को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे अपना स्टडी ऑफ इनमेंटोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपना वर्ड ओरिजिन, कौन सा वर्ड कहाँ से निकला और उसका क्या मीनिंग होगा। और अपना ज्योतिष होगी, ये होगा स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है, जो आज का अपना ज्योतिष्य है, किस टाइम पे क्या हवन किया जाएगा, किस टाइम पे क्या है अपना, ये अपना शुभ अवसर है, शुभ अवसर नहीं है, तो वो सारी चीज़ें किस में होंगी। और छंद क्या होगा? ये होगा अपना जो पोइटिक मैटर्स। जैसे आपने कई बार देखा होगा जब हमारे जो कोई पंडित वगैरह आते हैं वो कैसे क्या है लय में गाते हैं उनको चीज़ों को, तो वो किस में होंगी? वो ये सारी चीज़ें किस में होंगी? अपना इसमें होंगी। तो ये लिखना है। वेद अपने कितने हैं? वेद अपने 4, ठीक है, और सभी डिवीजन ऑफ वेदास कितने हैं? वो भी कितना है? अपने 4 है। वेदांश हैं, वेदांश कितने हैं? अपने 6 हैं। और उसके जो बाद जो अपने पुराण्स हैं वो कितना है? अपने वो है 18। और उपनिषद कितने हैं? अपने उपनिषद है 108। ये सारी चीजें भी क्या है अपने को याद रखनी है। टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी टोटल संख्या कितनी है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। सब्जेक्ट मैटर विच मनुस्मृति डील्स विद इज रिलेटेड टू। मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? इसका जो अपना राइट आंसर है वो है अपना लॉ। और सबसे जो अपने ओल्डेस्ट स्मृति है उसका क्या नाम है? उसका नाम है अपना मनुस्मृति। और इसके जो अपनी मनुस्मृति है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मानव धर्म और क्या है शास्त्र। जो ये अपनी मनुस्मृति है इसमें कौन कौन सी चीजें मिली हैं? एक तो मिली है हमें कंडक्ट फॉर ह्यूमन सोसाइटी एंड लॉ से रिलेटेड जो चीज मिली है वो किस में है? अपनी मनुस्मृति में। ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। द लैंग्वेज ऑफ आर्यन टेक्स्ट वाज। जो अपना आर्यन टेक्स्ट थे उनकी लैंग्वेज कौन सी थी? तो इनकी लैंग्वेज कौन सी थी? ये थी अपनी संस्कृत। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। द सेग हु इज सेड टू बी हैज आर्यजा साउथ इंडिया, ठीक है, तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो कौन सा है? अपना अगस्त्य है। किस ऋषि ने दक्षिण भारत को आर्यकृत किया कहा जाता है? वो कौन थे? अपने अगस्त्य थे। ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और अपने सीधे पूछे जाते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। अकॉर्डिंग टू पुराण लॉर्ड विष्णु took the shape of खालिस्तान in order to rescue the earth which had sunk into the water। पुराणों के अनुसार पृथ्वी को जल में डूब जाने पर बचाने के लिए भगवान विष्णु ने किस रूप को धारण किया था? तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अपना बोर, ठीक है, वरा या क्या बोलेंगे इसको, सूर का क्या है अवतार उन्होंने धारण किया था। जनरली क्या है वरा लिखा मिलता है। ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69। खालिस्तान वाज लैंड ग्रांटेड टू Brahmanas who was usually exempt from paying land revenue and other due to the king and was often given the rights to collect these due from the local people। खालिस्तान वह भूमि थी जो किसी ब्राह्मण को दी जाती थी
जो प्राय भू राजस्व और अन्य करों से मुक्त होता था तथा स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार भी दिया जाता था। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अपना अग्रहार। ठीक है, ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, विच आर द स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ ए मैन इन आर्यन सोसाइटी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एज। तो सबसे पहले जो ये चीज हमें लिखी मिली है वो किस में लिखी मिली है, ये लिखी मिली है अपने जबला उपनिषद में। और ये जबला उपनिषद है, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है अपने यजुर्वेद का। उसके बाद इसमें कितने हैं अपने 4 फेजेज ऑफ लाइफ है। सबसे पहला कौन सा है, अपना है ब्रह्मचार्य। ये क्या होता है, अपना फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ होता है और ये जनरली कब से माना जाता है, 0 से अपना 25 साल तक। उसके बाद होता है अपना गृहस्थ। इसके बाद क्या है, इंसान अपनी शादी वगैरह कराएगा और जो अपना गृहस्थी वाला जीवन है वो क्या अपना का जीवन जिएगा। और ये अपना कब से कब तक है, ये है अपना 25 से 50 तक। उसके बाद होगा अपना वानप्रस्थ, जो अपनी घर बार वाली चीजें होंगी उनको छोड़ के अपना क्या है वन की तरफ प्रस्थान करेगा और ये कौन सा बनाएंगे, 3rd फेज बोलेंगे। उसके बाद अपना सन्यास, ये है अपनी 4th फेज है और इसमें क्या हो जाएगा, वो सारी दुनिया की चीजों से अपना अलग होके अपना सन्यास की तरफ चल जाएगा। तो इसका जो अपना राइट वो अपनी सीरीज होगी। सबसे पहले क्या होगा, ब्रह्मचार्य है, उसके बाद अपना गृहस्थ है, उसके बाद अपना वानप्रस्थ और उसके बाद क्या है, सन्यासा। और ये अपने कौन से उपनिषद में देखने को मिलता है, अपने जबला उपनिषद में देखने को मिलता है। ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। विच लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड बाय द शूद्र इन हिज राइटिंग्स। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा क्या है, उस टाइम पे जो आम बोलचाल की भाषा है वो कौन सी होती थी, अपने शूद्रों की होती थी। और शूद्र क्या है, सिद्ध अपना क्या है, लास्ट वर्ण होता था और इसका मेन काम क्या होता था, सर्विसेज देना और जो अदर 3 वर्ण है उनकी हेल्प करना। ठीक है, ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद बताते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। एज पर एंसेंट इंडियन फिलोसफी द पुरुषार्था और द फोर ऑफ लाइफ क्या होते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या मनुष्य के 4 लक्ष्य कौन से हैं। इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चीजें अपने को याद रखनी है। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिजेज द वन इन्वॉल्विंग द वॉलेंटरी यूनियन ऑफ ए मैडन एंड हर लवर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड। हिंदू विवाहों में कन्या और युवक की स्वेच्छा से होने वाले विवाह को क्या कहा जाता था। इसका जो अपना राइट आंसर है वो है अपना गंधर्व विवाह। इसको क्या बोलते हैं, आज के टाइम की जो अपने लव मैरिज होती है उसको क्या बोलते हैं, गंधर्व विवाह। और ये उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे एक्सेप्टेबल नहीं था और बहुत टाइम तक पहले सोसाइटी में अपने यहाँ भी इसको ठीक नहीं माना जाता था। ठीक है, और टोटल जो अपने विवाह हुए हैं, टोटल वो कितने हुए हैं, टोटल हुए हैं अपने 8। सबसे पहला जो अपना है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होगा, इसमें क्या है, मैरिज क्या है अपना सेम वर्ण में की जाएगी और किसके साथ की जाएगी, जो अपने वैदिक रिचुअल्स हैं उनके साथ अपना क्या है करी जाएगी। उसके बाद है अपना जो अर्षा विवाह। इसमें क्या है, जो अपनी दुल्हन होगी उसके साथ क्या है अपना एक काऊ दी जाएगी और क्या अपना बोल दिया जाएगा। ये आज के टाइम पे आप ये चीजें मान सकते हो। जो अपनी आज के टाइम पे अपना जो दहेज वाला डोरी वाला सिस्टम है वो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपना अर्षा विवाह। उसके बाद है अपना दिव्य मैरिज। जो अपनी दिव्य मैरिज होती थी इसमें क्या था, जो फादर होता था अपनी लड़की को डोनेट कर देता था पुजारी को। ये चीज क्या अपने को याद रखनी है, ये कौन सा होता था अपना दिव्य विवाह। उसके बाद है अपना प्रजापति विवाह। ये प्रजापति विवाह में क्या होता था, मैरिज विदाउट डावरी। ठीक है, दहेज के बिना जो अपना विवाह होता था उसको क्या बोलते थे, अपना प्रजापति विवाह बोलते थे। उसके बाद होता था अपना असुर विवाह। ठीक है, इसको बोलते थे मैरिज बाई परचेज। किसी को पैसों में खरीद के उससे जो अपना विवाह किया जाता था। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है वो है अपना राक्षसा विवाह। जो अपना राक्षसा विवाह होता था इसमें किसी को अपहरण करके जो मैरिज की जाती थी उसको क्या बोलते थे, अपना राक्षसा विवाह बोलते थे। उसके बाद है एक अपना होता था पश्चय विवाह। पश्चय विवाह में क्या होता था, जो अपनी लड़की होती थी उसको कोई ना कोई ऐसा अपना इंटॉक्सिकेट मटेरियल देके और जिसमें वो अपनी खुद की सेंसेस में ना हो, उससे क्या अपना फोर्सफुली मैरिज करना, उसको क्या बोलते थे, अपना पश्चय विवाह बोलते थे।
ए गर्ल हु इज नॉट इन हर सेंसेस, जो अपना विवाह किया गया अपना फोर्सफुली मैरिड की गई है। टोटल विवाह कितने होते थे? 8 होते थे। कौन से विवाह में क्या चीज होती थी? कई बार पेपर वाला थोड़ा डीप में जाकर पूछ लेता कि इस विवाह में अपना क्या होता था। ये गंधर्व मैरिज वाला, इस पे कई बार अपना क्या है क्वेश्चन पूछा गया, ये थोड़ा अपना ध्यान रखना। उसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 74, विच मैरिज वाज नॉट कंसिडर्ड लीगल इन एंशिएंट इंडिया। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? अपना गंधर्व विवाह। इसको बोले तो क्या है? अपना लव मैरिज। ब्रह्म विवाह कौन सा होगा? जो अपना सेम वर्ण में किया जाएगा और वैदिक रिचुअल्स के साथ किया जाएगा। जो अपना देव विवाह होगा, देव विवाह में क्या होगा? जो फादर है अपनी डॉटर को डोनेट कर देगा। किसको डोनेट कर देगा? अपना प्रीस्ट को। उसके बाद अपना अर्षा विवाह। जो अर्षा विवाह है उसमें क्या होता था? इसमें दे दिया जाता था काऊ और क्या है अपना बुल दिए जाते थे। और इसके जो अपना दूसरा अपोजिट होता था वो क्या होता था? अपना प्रजापति विवाह होता था, जिसमें क्या होता था? कोई भी अपना डोरी वगैरह नहीं ली जाती थी। ठीक है, ये चीज भी क्या अपने को याद रखनी। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। ए वेल्दी पर्सन इन द अर्ली वैदिक पीरियड वाज नोन एज। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना गोमत। जो अपना गोमत वर्ड है ड्राइव्ड हुआ है, ये ड्राइव्ड हुआ है अपने जो एक संस्कृत वर्ड गोमती से, हु पोजेस और हैविंग काउज। और जो गाय है उस टाइम पे क्या मानी जाती थी? ये मानी जाती थी सिंबल ऑफ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। जो अपना गाय वगैरह रखता था उसको क्या है? गोमती बोलते थे। और जिसके पास बहुत सारी गायें हो जाती थी उसको क्या बोलते थे? उस इंसान को क्या बोलते थे? अपना गोमत बोलते थे। आज के उस टाइम की क्या है अडानी अंबानी कौन होंगे? उनको क्या बोलेंगे? आज के टाइम पे जो अपने अडानी अंबानी उनको क्या बोलेंगे? अपना गोमत बोलेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। तोल्कापियर इज ए फेमस एंशिएंट ग्रामरियन ऑफ द खालिस्तान लैंग्वेज। तोल्कापियर खालिस्तान की भाषा के लिए प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणकार थे। इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना तमिल। और तोल्कापियर की एक अपनी जो बुक है, ठीक है, ये अपनी क्या है कई बार पूछी गई है। इसका नाम है तोल्कापियम। ठीक है, ये चीज भी क्या अपने को याद रखनी है। और तोल्कापियम किस भाषा में लिखी गई है? अपना तमिल भाषा में लिखी। और ये जो तोल्कापियम था ये किस टाइम पे था? अपना संगमेज पे था। और संगमेज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अपनी असेंबली है। ये चीज के अपने को याद रख। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 77। द आर्यंस सक्सीडेड इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद द प्री आर्यंस बिकॉज। आर्यों ने प्राकारियों पर विजय इसलिए पाई क्योंकि उनके पास क्या थे? दे वर यूज्ड चैरियट ड्राउन बाई हॉर्स। उनके पास जो रथ चलाने वाले क्या थे? घोड़े थे। तो उस पे क्या है? इसका ये क्या है अपना यूज करते थे। इसलिए क्या है जो प्री आर्यंस है उनको ये अपना इजिली हरा पाए। ठीक है, जो आर्यंस हैं, जो मैक्स मुलर ने क्या कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था जो आर्यंस हैं वो कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए। ये चीज भी क्या अपने को याद रखनी। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। द कामा सूत्रा वाज ओरिजिनली कंपाइल्ड इन 3rd सेंचुरी बाय द इंडियन शेख हु लिव इन नॉर्थ इंडिया। कामा सूत्रा को जो अपना क्या है संकलित करने वाले ऋषि का नाम क्या है? तो इसका जो अपना नाम है वो क्या है? अपना वत्स्यायन। उसके बाद जो अपनी चाणक्य है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? अपना विष्णु गुप्ता है। ठीक है, और इन किसके टाइम पे थे? ये थे अपने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। और उसके बाद जो इनकी एक बुक है उस बुक का क्या नाम है? उस बुक का नाम है अपना अर्थशास्त्र। उसके बाद जो अपने व्रामेर थे ये क्या थे? एक थे अपने एस्ट्रोनॉमर थे। और ये किसके टाइम पे थे? ये थे अपने गुप्ता के टाइम। उसके बाद जो भरतमुनि है, भरतमुनि ने कौन सी किताब लिखी थी अपनी? वो लिखी थी अपनी नाट्य शास्त्र। ये चीज भी क्या अपने को याद। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। विच वर्ना प्राइमरी यूज to do cultivation, animal husbandry and trade during the later Vedic period। ठीक है, इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना वैश्य। जो अपने ये क्या है टोटल अपने कितने हैं? ये 4 वर्ण है। 4 वर्ण है। इनका जो अपना वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, और उसमें भी क्या है अपना पुरुष सूक्ता में। और चारों वर्णों के जो अपना पुरुष सूक्त था ये क्या था? अपना एक देवी आदमी था। और इसी के क्या अपने मुख से, क्या अपने हाथों से, जांघों से और पैरों से क्या अपने 4 वर्ण निकले हैं। और जो ये अपना वर्ण सिस्टम था
ये क्या था, ये अपना अर्ली वैदिक में ऑक्यूपेशन बेस्ड, ठीक है, जो आप काम करते थे उससे रिलेटेड है। फिर बाद में क्या है, लेटर वैदिक में इसको क्या है, रिजिड बना। जो अपना है माउथ से क्या निकला है, माउथ से निकला है अपना ब्राह्मण। जो अपने आर्म्स हैं, आर्म से क्या निकला है, अपना क्षत्रिय निकले हैं। और जो अपने थाइज हैं, थाइज से क्या निकला है, थाई से निकला है अपना वैश्य। और फिट है, फिट से क्या निकला है, अपना शूद्र निकले हैं। जो अपना ब्राह्मण्स है, ब्राह्मण्स का जो अपना मेन काम क्या होता था, ये कौन कौन से होते थे, इसमें होते थे अपने प्रीस्ट होते थे, और क्या होते थे, अपने टीचर्स होते थे, और क्या होते थे, अपने स्कॉलर्स होते थे। और जो अपने क्षत्रिय इसमें कौन कौन से होते थे, एक तो होते थे इसमें वॉरियर्स क्लेन और अपने जो रूलर्स, ठीक है। उसके बाद जो अपने वैश्य में क्या होते थे, अपने मर्चेंट्स और अपने क्या है फार्मर्स और क्या अपने ट्रेडर्स। उसके बाद जो अपना लास्ट बच गया शूद्र, शूद्र में क्या होते थे, अपनी लेबर क्लास और अपने क्या है आर्टिसियंस, सर्विस प्रोवाइडर। इनका मेन काम क्या होता था, जो ऊपर के 3 वर्ण बच गए हैं उनकी हेल्प करना, ठीक है। और इनमें क्या होता था, एक सेक्रेड थ्रेड्स बांधा जाता था, और जो सेक्रेड थ्रेड बांधा जाता था ना उसको बोलते थे उपनयन, ठीक है। और जो ये सेक्रेड थ्रेड होता था, जो ऊपर के 3 वर्ण होते थे उन्हीं को बांधने की क्या थी, अपनी परमिशन थी। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। इन एंशिएंट टाइम द एरिया टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना मगधा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 81। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वैश्विक स्कूल ऑफ फिलोसफी। इसका जो अपना राइट आंसर होगा कणाद, ठीक है। और टोटल जो ये अपने फिलोसफी दी हैं, ये टोटल कितनी है, अपनी 6 है। और 6 की 6 में क्या है, अपने को याद रखनी है। जो वेद को पढ़ के जिन लोगों को जो चीज़ समझ में आई है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्या है, 6 अपने दर्शन है। सबसे पहला और जो सबसे जो अपना पुराना है वो क्या अपना समयायक। और समयायक को जो बताने वाले थे उनका नाम क्या था, अपना कपिल, ठीक है। उसके बाद है अपना न्याय, न्याय को देने वाले कौन थे, अपना गौतम। उसके बाद अपना विशेषिका, विशेषिका को जो अपने बताने वाले थे उनका नाम क्या था, अपना कनाड था, ठीक है। जो अपना क्या था, क्वेश्चन था। उसके बाद क्या है अपना योगा, योगा को बताने वाले कौन थे, अपना पतंजलि थे। उसके बाद है अपना पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा को बताने वाले कौन थे, अपना जैमिनी ऋषि। और जो अपना लास्ट था उत्तर मीमांसा, उसको बताने वाले कौन थे, अपना बद्रयान, ठीक है। ये 6 के 6 क्या अपने को याद रखने। जो अपने दर्शन है वो भी क्या अपने 6 हैं। और जो वेदांग है, वेद के जो अंश हैं वो भी टोटल कितने अपने 6। ये चीज भी क्या अपने को याद है। और वेदांत क्या होता है, वेदांत होता है अपना वेदों का अंत, एंड ऑफ द वेदास, ठीक है। तो ये भी कई बार अपना क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, ये चीज भी क्या अपने को याद रखनी, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82। विद रेफरेंस टू वेदांग्स खालिस्तान डिनोट रिचुअल्स। जो अपना रिचुअल्स को बताएगा वो कौन सा होगा, अपना कपिल होगा। जो शिक्षा वाला है इसमें क्या होंगी, फोनेटिक्स वाली चीजें होंगी, ठीक है। उसके बाद जो निरुक्ता है, निरुक्ता में क्या होगा, कौन सा वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इनमेंटोलॉजी, और उसको क्या बोलेंगे, अपना वर्ड ओरिजिन, ठीक है। और व्याकरण को क्या बोलेंगे, अपना जो अपनी क्या होती है, अपना ग्रामर से रिलेटेड होती है। और जो अपने जो बच गए हैं एक बच गया अपना ज्योतिषा, ज्योतिषा में क्या होगा, अपना एस्ट्रोनॉमी से किस टाइम पे कौन सा यज्ञ अपना किया जाएगा। उसके बाद जो अपना लास्ट बच गया है वो क्या है, अपना छंद है। और छंद किससे रिलेटेड है, ये अपना है पोइटिक मैटर से, ठीक है। ये चीज क्या अपने को याद रखनी है। और टोटल वेदांश कितने अपने 6 हैं। और 6 की 6 का आपको नाम भी याद रखना है, शिक्षा, निरुक्ता, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और क्या अपना छंद। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 83। द समयका स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज फाउंड बाय। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो कौन सा है, अपना कपिल, ठीक है। और जो ये फिलोसफी क्या सबसे ओल्डेस्ट है अपनी 6 की 6 फिलोसफियों में। उसके बाद जो पतंजलि है, पतंजलि ने कौन सा दिया था, अपना योग दिया था, ठीक है। और जो अपना कन्नाड थे, कन्नाड ने कौन सा दिया था, अपना विशेषिका दिया था। और जो अपने बद्रयान थे, बद्रयान ने कौन सा दिया था, अपना उत्तर मीमांसा। और जो अपना पूर्व मीमांसा है वो किसने दिया था, अपना वो दिया था अपने जैमिनी ऋषि। और जो अपना एक लास्ट बच गया वो कैसे कौन सा, अपना न्याय, न्याय किसने दिया था, अपना गौतम ने दिया था, ठीक है। ये अपने 6 हैं। 6 ही तो अपने क्या हैं, वेदांश है। और 6 अपने क्या हैं, अपने दर्शन है। वेदांश का मतलब होता है वेद के अंग, ठीक है। उसके बाद बताए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84।
हु वाज गिवन द एपिटैप लॉर्ड ऑफ प्लो ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज व्हेन द आयरन प्लो बिकम इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा अपना इंद्र। और इंद्र का दूसरा नाम कौन सा है, इसका दूसरा नाम है अपना पुरंदर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, और क्या बोला जाता है, लॉर्ड ऑफ प्लो, जो अपना क्या है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जो अपना अग्नि है, अग्नि को बोलते हैं इंटरमीडिएटरी बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। उसके बाद अपना वरुण, वरुण को क्या बोलते थे, इसको बोलते थे स्काई और वाटर का देवता। उसके बाद जो प्रजापति होता है, प्रजापति को क्या बोलते हैं लेटर वैदिक में, इन्होंने क्या है पूरे यूनिवर्स को बनाया है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, ये चीजें क्या अपने को। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, विच एनिमल वाज एसोसिएटेड विद अश्वमेधा रिचुअल्स इन वैदिक इंडिया। अश्वमेध जो अपना यज्ञ होता था उसमें अपना जो पशु होता था वो कौन सा होता था, अपना हॉर्स होता था। ये चीज़ क्या अपने को याद रखना। उस टाइम पे अलग अलग तरह के क्या अपना यज्ञ होते थे। एक होता था अपना क्या है अश्वमेध यज्ञ होता था, एक क्या होता था अपना वाजपेयी यज्ञ होता था। उसके बाद जो इसमें क्या होता था, इसमें क्या है अपने घोड़े को छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जहाँ तक जाता था वहाँ तक किसकी होती थी, राजा की टेरिटरी होती थी। उसके बाद एक अपना क्या है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में क्या होता है, जब भी राजा अपनी गद्दी वगैरह पे बैठेगा उस टाइम पे कौन सा यज्ञ करवाया जाएगा, अपना राजसूय यज्ञ कर देगा, और क्या है पावर के लिए। ठीक है, उसके बाद होता था अपना वाजपेयी यज्ञ। इसमें क्या होता था, इसमें अपना क्या है चैरियट रेस होती थी फॉर प्रोस्पेरिटी एंड स्ट्रेंथ के लिए। और इसी टाइम पे क्या है राजा अपना जो पावर वार बढ़ाने के लिए इसका यूज करता था। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, अकॉर्डिंग टू च्युत वर्णा आश्रम ऑफ द वैदिक पीरियड विच टर्म इज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ फैमिली लाइफ। ठीक है, तो इसका जो अपना गृहस्थ है, ठीक है, तो गृहस्थ जो जीवन होगा उसमें क्या होगा, इसमें इंसान क्या है अपना हाउस होल्डर बन के रहेगा। ब्रह्मचारी में क्या होगा, ब्रह्मचारी में होगा अपना अपना स्टूडेंट। और वानप्रस्थ में क्या होगा, अपना रिटायर्ड हो जाएगा। ठीक है, जो अपने घर परिवार की चीजें से है, और फिर क्या है अपना दुनियादारी को छोड़ के अपना रिन्यूएशन की तरफ जाएगा। और जो अपना स्टूडेंट है, और इसमें जो एज है वो कितनी होती थी, इसमें होती थी अपना 0 से 25, और इसमें क्या होता है अपने 25 से 50। और जो ये अपनी सारी चीज़ें लिखी मिली हैं ये कौन से अपने उपनिषद में लिखी मिली हैं, ये लिखी मिली है अपने जबला उपनिषद में। और जो जबला उपनिषद है वो किस वेद का पार्ट है, वो पार्ट है अपने यजुर्वेद का। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, अकॉर्डिंग टू द बर्थ संहिता व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंट्स, माउथ परफ्यूम्स एंड बाथ पाउडर्स। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना गंध युक्ति। तो ये अपना क्या होती थी, अपना गंध युक्ति होती थी। जो आज की जो अपना शॉप है, जो अपने परफ्यूम बनाने वाले सिस्टम है, उस टाइम पे क्या होती थी। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, विच रेफरेंस टू हिंदू मिथोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना गरुड़ा। जो लॉर्ड विष्णु है, लॉर्ड विष्णु के टोटल कितने अवतार हुए हैं, टोटल जितने बताए गए हैं पुराणों में वो क्या है अपने टोटल 10 होंगे। ये क्या है अपने 10 अवतार्स हैं, किसके, अपने भगवान विष्णु के। ठीक है, ये चीज़ क्या अपने को याद रखनी है। उसमें सबसे पहला कौन सा अपना मत्स्य है, उसके बाद है कर्मा, उसके बाद वराह, उसके बाद कौन सा अपना नरसिम्हा है, उसके बाद है अपना वामना, उसके बाद परशुराम, उसके बाद राम, उसके बाद कृष्ण, उसके बाद ये क्या है अपना बुद्ध है, और ये क्या है अपना कल्कि, जो भी क्या है धरती पे आना बाकी है। ठीक है, ये चीज़ क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89, द टर्म कममकार इन एंशिएंट टाइम इज रिलेटेड टू। तो इसका जो अपना राइट आंसर होता है लैंडलेस एग्रीकल्चर अपना लेबरर्स। ये चीज़ क्या अपने को याद रखनी है। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, मैन्युस्क्रिप्ट वार यूजुअली रिटन ऑन। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना पाम ट्री। ठीक है, और जो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट है, जो मैन्युस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है
रिटन बाई, जो हाथ से लिखी हुई चीज़ें हैं उनको क्या बोलेंगे, अपना मैन्युस्क्रिप्ट बोलेंगे। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, विच ट्राइबल असेंबली वाज नॉर्मली इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ द ट्राइबल चीफ। जनजातीय प्रमुख के चुनाव में सामान्यतः किस सभा की भूमिका होती थी। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो कौन सा होगा, अपना समिति होगा। सभा में क्या होते थे, सभा में होते थे अपने प्रिविलेज लोग, ठीक है। इसमें क्या होते थे जनरली अपने क्या थे, जो अपने ब्राह्मण्स थे, और क्या कौन कौन से थे, अपने जो रूलर्स वगैरह होते थे, ठीक है, या जो अपने मंत्री वगैरह लोग होते थे वो किस में होते थे, अपने सभा में होते थे। समिति किसके लिए होती थी, अपना कॉमन पीपल्स के लिए होती थी। और जो अपना विदत होती थी, विदत कौन सा होता था, ये होती थी अपने रिलीजियस असेंबली, ठीक है। विदत कौन सी होती थी, अपनी रिलीजियस असेंबली होती थी, ठीक है। उसके बाद होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गोत्रा प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडिया इज ट्रू। मैन एंड वुमेन वर एक्सेप्टेड टू मैरी विद इन सेम गोत्रा, ठीक है। वुमेन रिटेन देयर फादर गोत्रा आफ्टर मैरिज। Each Gotra was named after a famous king, and people belonged to same Gotra was regarded as the descendants of the person after the whom Gotra was named। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ होगा। जो आज भी हमारे क्या चल रहे हैं, शर्मा चल रहा है, दैया चल रहा है, सांगवान चल रहा है, तो ये क्या होते हैं, अपने कॉमन एंसेस्टर्स के नाम होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या अपने को याद रखनी है। इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फोर्थ। उसके बाद बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्णा वाज नॉट इंटाइटल्ड टू द रिचुअल ऑफ उपनयन संस्कार इन लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल में निम्न से किस वर्ण को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना शूद्र। इसको क्या बोलते थे, एक जो अपना सेक्रेड थ्रेड होता था वो पहनने की क्या है, इनको परमिशन नहीं होती थी। और जो ऊपर के 3 वर्ण होते थे, अपना क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, अपने वैश्य हो गए, वो क्या है, अपने तीनों इसको सेक्रेड थ्रेड को पहनते थे। और जो अपने ब्राह्मण है, ब्राह्मण में उसमें क्या क्या आएंगे, अपने प्रीस्ट आएंगे, अपने स्कॉलर्स आएंगे, ठीक है, और क्या अपने टीचर्स आएंगे। और जो अपना क्षत्रिय है, क्षत्रिय में क्या आएगा, अपना वॉरियर्स आएंगे, और क्या आएंगे, अपने रूलर्स आएंगे। और जो अपना वैश्य में, इसमें क्या आएंगे, मर्चेंट्स आएंगे, ट्रेडर्स आएंगे, और क्या है, अपने फार्मर्स आएंगे, ठीक है। और जो अपने शूद्र होंगे, शूद्र क्या है, अपना अदर्स जो 3 वर्ण है इनकी क्या है, हेल्प करेंगे। और इसमें जनरली क्या आते हैं, इसमें आते हैं अपने, और इसमें आते हैं अपने लेबर्स, और क्या है, अपने आर्टिशियंस, याद रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। द वैदिक पीरियड ऑफ ए इंडिविजुअल एंड इज रिलेशन टू द सोसाइटी इज डिटरमाइंड बाई 4 adjective of life, which of the following is not one of the objective। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अपना सिद्धि होगा। इसके जो अपने 4 हैं उनमें क्या क्या है, एक तो क्या है, अपना धर्म है, एक अर्थ है, एक है अर्थ है, एक मोक्ष है, और फोर्थ कौन सा, अपना ये है अपना काम, ठीक है। ये चीज़ें क्या अपने को याद करनी। उसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 95, किंग अम्बी वाज द रूलर ऑफ। तो ये अपना जो रूलर था ये कहाँ का था, अपना तक्षशिला का था, ठीक है। और टोटल कितने जो अपने महाजनपद हुए हैं वो टोटल कितने हुए हैं, ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है। टोटल हुए अपने 16, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, विच क्राफ्टशिप वाज नॉट प्रैक्टिस्ड बाय द आर्यंस। आर्यों द्वारा निम्न में से कौन सा शिल्प नहीं किया जाता। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो क्या है, अपना ब्लैक स्मिथ, ठीक है। उसके बाद है आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, राइट्स परटेनिंग द स्टेज ऑफ लाइफ आज काल संस्कार और मैच द संस्कार इन द लिस्ट 1 विद द मीनिंग इन लिस्ट 2। तो ये अपने क्या है, सबसे पहले तो हमें याद रखना है टोटल संस्कार कितने हुए हैं, टोटल हुए अपने 16 संस्कार, ठीक है। और 16 संस्कार में अपना सबसे पहला क्या है, अपना निष्कर्मण। इसमें क्या होता है, जो बच्चे, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे जब बच्चे को पहली बार अपना संधि खाने के लिए कहा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपना निष्कर्मण बोलते हैं। उसके बाद अपना चूड़ाकरण, ठीक है। जो अपना चूड़ाकरण है इसमें क्या होता है, बच्चे के पहली बार क्या है, अपने उसके एयर कटवाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टोन्सोर सेरेमनी,
ठीक है। उसके बाद अपना विद्यारंभ। विद्यारंभ क्या होता है, जब वो क्या है अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है उसको क्या बोलेंगे, विद्यारंभ बोलेंगे। उसके बाद अपना उपनयन, और ये क्या है, उपनयन क्या होता था, जो ओनली 3 ऊपर वाले वर्ण होते थे उनमें पढ़ने की परमिशन होती थी, और उसको क्या बोलते हैं, बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड थ्रेड सेरेमनी। तो ये था अपना, इसके आंसर हो जाएंगे। और इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का क्या है डी है, सेकंड का क्या है अपना, सेकंड का अपना क्या है बी है, तो इसका जो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो जो ये अपने 16 संस्कार हैं, ठीक है, इनका आपको एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेना है। जिससे सबसे पहले प्रीनेटल्स, जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है तो उस टाइम पे उसके क्या होते थे, 3 संस्कार होते थे। 3 संस्कार कौन कौन से थे, एक तो था अपना गर्भधारण, ठीक है, गर्भधारण। इसमें जब बच्चा को क्या है, जब बच्चा पेट में पता लग जाता था कि लेडीज प्रेग्नेंट है, उस टाइम पे किया जाता था। उसके बाद होता अपना पुष्पवमना। ये क्या होता था, ये होता था अगर जो फिटस है, जो भ्रूण है, उसकी प्रोटेक्शन सेरेमनी, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, एक अपना शिमतोयन, शिमतोयन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेबी शावर, जो आज के टाइम पे होता है। और ये होता है अपना हेयर पार्टिंग सेरेमनी, ठीक है। इसमें क्या होता था, जनरली जब बच्चा 7-8 महीने का हो जाता तो सबको अपना बुलाया जाता था, अगर लेडीज प्रेग्नेंट है उसके बारे में सबको बताया जाता था, ठीक है। ये तो क्या होते थे अपना, जब वो बच्चा पैदा भी नहीं उससे पहले के। उसके बाद होते हैं अपना जो फोर्थ होता है, जब बच्चा क्या अपना, उसके जो चाइल्डहुड के संस्कार होते हैं, जब बच्चा अपना पैदा हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है अपना जातकर्म, ठीक है। जो अपना जातकर्म है उसमें क्या होता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद जो अपने क्या है संस्कार किए जाते हैं। उसके बाद फिर होता है अपना पांचवा अपना नामकरण का, जो नाम रखा जाएगा, नेमिंग द चाइल्ड। उसके बाद 6 है अपना, उसके बाद है निष्कर्मणा, ठीक है। इसमें क्या होगा, बच्चे को फर्स्ट आउटिंग के लिए बाहर ले जाया जाएगा चाइल्ड को, और ये क्या है जनरली ये 3 महीने के बाद होती। उसके बाद है अपना एक होता अपना अन्नप्राशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जब फर्स्ट फीडिंग दी जाती है बच्चे को, ठीक है। उस टाइम पे राइस या और कुछ भी चीज़ें भी दे सकते हैं। जैसे आप अमिताभ बच्चन के ऐड उसमें होता है कि जो पहले 6 महीने के लिए जो माँ का दूध होता है सबसे अच्छा होता है, तो 6 महीने को कंप्लीट होने के बाद क्या उसको अपना खाना पीना देना स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें हमारे क्या है आज तक चलती हैं। उसके बाद अपना 8th में क्या है अपना चुंडा कर्मा। इसमें क्या है, जो उसके क्या है एयर को कटिंग की जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है अपना 9th है, 9th में क्या है अपना करना विद्या। इसमें क्या होएगा, इसमें होएगा उसका जो अपने कांस होंगे उनमें क्या है अपना ओल किया जाएगा। उसके बाद अपना जो 10th है विद्यारंभ। विद्यारंभ में क्या करेगा, अल्फ़ाबेट सीखना क्या करेगा स्टार्ट करेगा। उसके बाद अपना 11th है अपना उपनयन। उपनयन में मैंने आपको बताया था कि सीक्रेट थ्रेड सेरेमनी होती थी, और जो उपनयन होता था ये जो अपने टॉप के 3 वर्ण होते थे उनको पहनने की इसकी परमिशन थी, जो शुद्ध क्लास को इसके पहनने की परमिशन नहीं थी। उसके बाद 12th अपना वेदारंभ। इसमें क्या होता है, जो अपनी वेद की पढ़ाई होती है वो इसमें क्या है, वो इसमें स्टार्ट होती है। उसके बाद है अपना नेक्स्ट है अपना केशांता। ये केशांता क्या होता है, इसमें जो एक लड़का होता है उसके लिए स्पेशली होती है, जिसमें उसकी मुस्टैच वगैरह जो है वो अपना कटवाई जाती हैं उसकी। उसके बाद है समावर्तना। इसमें क्या आता है, जब वो बच्चा सारे अपनी वैदिक पढ़ाई वगैरह मतलब आज की तरह ये मान लो आज की तरह जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है उसको क्या बोलते हैं अपना समावर्तना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है वो होता है अपना विवाह का। विवाह में क्या होगा, अपना मैरिज सेरेमनी होगी, और उसके बाद जो अपना लास्ट होता है उसको बोलते हैं येनिस्टी, ठीक है। और येनिस्टी क्या होता है, इसमें क्या होते हैं जो फुनरल और लास्ट राइट होते हैं, जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको ये अपना बोलते हैं। तो ये थे अपने 16 के 16 संस्कार, ये आपको याद रखने हैं। टाइम टू टाइम पेपर में इनसे रिलेटेड अपना क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंट टाइम में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस लेक्चर। और आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं, और आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।